मैंने अभी इसका अनवाइलिंग देखा, प्रीव्यू देखा। सबसे पहले तो ये बता दूं कि इतना फॉर्मेडेबल सेटअप, शो के 4 पिलर्स होते हैं। एक जूरी होता है, एक आपका टैलेंट है, टैलेंट पूल जो है वो होता है, लोकेशन होती है, और चौथा जो है वो फॉर्मेट होता है। और ये चारों पिलर्स को इतना मजबूत खड़ा किया है सुरेश वाडेकर जी को। मतलब कुछ नाम बहुत कम बार होता है कि आप जिन कुछ शख्सियतों के साथ, कुछ पर्सनालिटीज़ के साथ बचपन से बड़े हुए हैं, उनकी आवाज़ के साथ, उनकी पर्सनालिटीज़ के साथ आप बचपन से आप जवान हुए हैं, उनके साथ आपको इस तरह का एक फॉर्मेडेबल सेटअप देखने को मिलता है। सुरेश वाडेकर जी, मुझे याद है 1977 में शायद उनका पहला गाना एक आया था, सीने में जलन। आई थिंक फिल्म वाज अ मूवी कॉल्ड गमन। साधना सरगम जी 4 साल से गा रही हैं। डांसिंग की दुनिया में पहला रियलिटी शो इस्टेब्लिश करने वाले बुगी वुगी के क्रिएटर जावेद जाफरी जी, और एक एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कमाल की अदाकारा अभिनेत्री पूजा बत्रा जी, इन्होंने बहुत ही फॉर्मेडेबल सेटअप क्रिएट किया है। यूएस में हो रहा है, ये बहुत बड़ी यूएसपी है। जैसे कहते हैं कि टैलेंट पूल वहाँ पे है, लेकिन इंडियन डायस्पोरा बहुत बड़ी है। लेकिन फिर भी दिल हिंदुस्तानी उनको प्लेटफॉर्म चाहिए था। बहुत कमाल का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई होप कि इनका ब्रॉडकास्ट इंडिया में भी हो। इनके पास ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर यूएस में तो होगा ही, आई एम श्योर, लेकिन एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर इंडिया में भी आए। लुकिंग फॉरवर्ड, कांट वेट टू see the whole format with all the icons that we have grown up with. Right. Thank you. ये ऑडिशन स्टार्ट हो जाएगा 25 मार्च के बाद, और हमारा शूट होगा जुलाई एंड अगस्त। जेमी कम है। जुलाई अगस्त हमने इसके लिए सिलेक्ट किया है कि यूएसए में वैकेशन टाइम होता है बच्चों का, फ्रॉम 15 मई टू 31 अगस्त तक। तो जुलाई एंड अगस्त हमारा शूट होगा, उसके पहले ऑडिशन वगैरह सब होगा। तो ये स्केड्यूल हमने किया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पिछली बार मैं और मेरे डैड हम लोग 2017 में गए थे यूएस टूर करने कॉमेडी शोज़ के लिए। उसके बाद फिर कोविड हुआ था, तो हमारा ट्रैवल सारे प्लान्स हिल गए। तो इस बार फिर से जाना होगा, एंड दिस इज़ फॉर अ टीवी शो। तो बहुत ज़्यादा खुशी है। एंड आई फील लाइक जब इंडिया से दूर लोग जाते हैं तो वो अपने लोगों को, अपने कल्चर को इतना ज़्यादा मिस करते हैं। तो उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए वो हमारे अपने घरों में लगातार सुबह से रात तक गाने बजाते हैं या इंडियन शोज़ देखते हैं। तो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं जो यूएसए में बेस्ड हैं, और उनको ऐसे ऐसे गाने पता है जो हमको भी नहीं पता, यू नो, क्योंकि वो रियली अपने कल्चर को मिस करते हैं। तो इस तरह का शो हम जो लेकर जा रहे हैं वहाँ पर अपने इंडियन लोगों के लिए, ये बहुत ही उनके लिए एक्साइटिंग चीज़ होगी कि फाइनली वो अपने टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म पर, मीडिया के सामने, टीवी पर ला सकते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि अमित सर और नटवर सर ने मुझे कि सोचा कि मैं इसको होस्ट करूं। सो या आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट, विद चैंग ऑफ कोर्स। We need your wishes. We need your good wishes. आई एम वेरी एक्साइटेड ऑब्वियसली बिकॉज एक नई टीम है। जो भी इस टीम में है, आप है, नटवर जी, अमित, योदय, पूजा, एवरीबडी है, सुरेश जी, ये पूरी टीम नई है मेरे लिए। सो मुझे लगता है कि बड़ा मज़ा आने वाला है। जेमी के साथ जो हम करेंगे वहाँ पर, वो बड़ा मज़ा आएगा। बहुत सारे अभी हमें प्लानिंग करनी है उसके बारे में। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड फॉर ऑल द कंटेस्टेंट्स हु गोइंग टू कम, क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता है कि ओवर द ईयर्स जब आप सारे रियलिटी शोज़ फॉलो करते हो, चाहे वो इंडियन रियलिटी शोज़ हो या बाहर के रियलिटी शोज़ हो, हमने देखा हम बड़े एक्साइटेड हो जाते थे जब अमेरिकन आइडल फॉर एग्जांपल, उसमें कोई इंडियन आ जाता था। Yes. और मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे ऐसे वहाँ पर होंगे जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ के लिए एलिजिबल नहीं है, और वहाँ पर इंग्लिश बेस्ड है तो वो कर नहीं सकते। आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ देम टू कम इन, जिनको वो सारे गाने हैं जो एज जेमी सेड वो हर रोज़ सुनते हैं, हर रोज़ गाते हैं, हमें बुलाते हैं गाने के लिए वो सारे गाने।
तो उनके लिए ये बहुत एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी भी है एंड फॉर अस टू मीट देम एंड हैव दैट एंटायर कल्चरल एक्सचेंज आईज वर्सेस NRIs अगर ऐसा कहा जाए तो बड़ा मजा आएगा। Yeah. थैंक यू Thank you, everybody. Thank you.